इस वीडियो में मैं प्रतिस्थापन विधि या चयन विधि से x के सापेक्ष अवकलन बताऊंगा। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं वीडियो देखेंगे तो आप ये समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि x के पावर n लिखा हो तो उसका सूत्र होता है n x n-1। तो आप सूत्र की मदद से कर लेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए कि sin 2x, तो आपको इसको मान के ही करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि या चयन विधि से, मैं दोनों विधि से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको हल डाल लेना है और sin 2x, तो हमको इसमें मान लेना है कि y बराबर sin 2x, और जहां पर y बराबर 2x बराबर t। अब हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dt लिखेंगे। dy बाई dt इस प्रकार से लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, साइन 2x की जगह आप t लिख दीजिए, साइन t। y बराबर साइन t मान लेंगे तो dy बाई dt, क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है अवकलन, तो आपको d बाई dx, क्योंकि अवकलन को d बाई dx से प्रदर्शित करते हैं, साइन t। तो dy बाई dt, साइन t का क्या होता है फार्मूला, तो साइन t का होता है cos t, और cos t की वैल्यू हम इसको लौटा देंगे। तो cos t को आपने क्या माना है, तो t को 2x माना है, तो इसको 2x। तो dy बाई dx dt की वैल्यू आएगा 2x। अब इसका हम t बराबर 2x, क्योंकि हमने माना है तो t बराबर, तो अब t का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो dt अपान dx, इसका भी d बाई dx होगा 2x, dt अपान dx। 2 का मैंने बताया था 2 ही होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है और x का 1 होता है, तो 2 और इंटू 1, तो dt अपान dx बराबर हो जाएगा 2। इस प्रकार से आपको कर लेना है। फिर इसका एक सूत्र होता है dy बाई dx ज्ञात करने का, dy बाई dt इंटू dt अपान dx, इस प्रकार का सूत्र होता है। तो आपको dy की वैल्यू क्या आई है, तो dy बाई dt की वैल्यू आई है cos 2x। तो इधर पे आप dy बाई dx cos 2x, इस प्रकार से cos 2x लिख दीजिए इंटू, और आप यहाँ पे dy बाई dt बाई dx की वैल्यू आई है 2, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं dy बाई dx 2 cos 2x, यही आपका dy बाई dx हो जाएगा। आप इसी प्रकार से आपको करना है, यही पूरा आंसर हो जाएगा आपका। प्रतिस्थापन विधि से dy बाई dx ज्ञात हो गया। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको एक बार आप अपने घर पर दोबारा इसको प्रयास कीजिए करने का। इसके बाद मैं दूसरा बताता हूं। तो मैं आप चयन विधि से x के सापेक्ष अवकलन बताऊंगा। तो sin 2x, तो हम इसको मान लेते हैं। सबसे पहले हल डालकर इसको मान लेंगे y बराबर sin 2x। तो dy और x हमें किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dy बाई dx इस प्रकार होगा, d बाई dx, इसका होगा sin 2x, और ये जो 2 है इसको एक बार और करेंगे d बाई dx 2x, इसका साइन, इसको 2 को x को हम x मान लेते हैं और इसको हम x मान लेते हैं। तो dy बाई dx बराबर साइन 2x का हो जाएगा cos 2x इंटू 2x का होता है 2, और x की वैल्यू सूत्र होता है 1। तो dy बाई dx आ गया क्या, इसको लिख सकते हैं 2 cos 2x। तो आपने प्रतिस्थापन विधि से जो ज्ञात किया था तो 2 cos 2x आया था, और चयन विधि से ज्ञात किया है तो 2
एक्स 2 cos 2x आया है। इसी प्रकार से आप दोनों विधि का यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं प्रतिस्थापन विधि से दूसरा बताता हूं। तो दूसरा नंबर क्या है, तो सवाल है कि cos 5x, हमें cos 5x, आप cos x की पावर n होता तो आप तुरंत x की पावर n लगाकर कर सकते थे, लेकिन इसको हमें मान के ही करना पड़ेगा। तो y बराबर cos 5x, जहां हम 5x बराबर t मान लेंगे, y बराबर 5x बराबर t। अब हमें y बराबर cos 5x 5x की जगह हमने t माना है तो हम t रख देते हैं। अब हमें y t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dy बाई dt आप इसी प्रकार से करते जाएं। dy dx अवकलन का होता है dy dx, और इधर cos t, तो dy बाई dt cos t का होता है माइनस साइन टी। मैंने आपको सूत्र लिखा दिए हैं, पहली वीडियो पर जाकर देख लीजिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर मैंने दे दिया है लिंक, वहां से जाकर आप देख लीजिए। तो साइन टी आ गया dy बाई डी टी माइनस साइन टी की वैल्यू हमें रख देनी है, तो टी की वैल्यू हमने 5x माना है तो साइन 5x हो जाएगा। ये dy बाई डी टी हो जाएगा। इसका हमने t बराबर 5x माना है, t बराबर 5x, तो dt बराबर dx, x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो इस प्रकार से dt अपान dx बराबर dy बाई dx का 5x हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि x का 1 होता है, 5 इंटू 1 हो जाएगा। dt बाई dx का 5 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, dy बाई dx ज्ञात करने का, dy बाई dt इंटू डी बाई dt बाई dx। तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है। तो इतना लिखने के बाद dy बाई dt की वैल्यू क्या है, माइनस साइन 5x इंटू dt अपान dx की वैल्यू क्या है 5। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं माइनस साइन 5x। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं dy बाई dx। तो dy बाई dx इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। इसी विधि को मैं चयन रूप से लगा देता हूं। तो हम चयन विधि से इसी सवाल को लगाएंगे। तो हम मान लेते हैं, पहले सबसे पहले हल डालकर y बराबर cos 5x, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो डी एक्स के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर y रहता है, तो dy बाई dx बराबर d अपान dx। हमें अवकलन ज्ञात करना है तो d बाई dx लगते हैं, लेकिन अगर हमें समाकलन ज्ञात करना हो तो इस प्रकार का साइन बनाते हैं, cos 5x इंटू 5 cos, हम इसको 5x को x मान लेते हैं और एक बार फिर से d बाई dx 5x को फिर से करते हैं 5x। अब हम इसको dy बाई dx बराबर cos x का होता है क्या, माइनस साइन x। तो हमको साइन 5x लिखना होगा क्योंकि cos x का माइनस साइन x होता है और यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देंगे। और 5 का क्या होता है 5, लेकिन x का क्या होता है इंटू 1। तो dy बाई dx बराबर माइनस 5 साइन 5x। आप इसी प्रकार से दोनों सवालों को घर पर इसी प्रकार से करिए जैसे मैंने किए दोनों विधियों से, तो आपको ये दोनों सवाल आने लगेंगे। इसी प्रकार से ये सारे सवाल लगेंगे प्रश्नावली के। तो इसी प्रकार का एक सवाल और लेते हैं, साइन क्यूब 3x। इसी प्रकार से सारे सवाल होंगे आपके, तो आपको घबराना नहीं है, आपको y बराबर मान लेना है साइन क्यूब 3x। मैं इसको चयन विधि रूप से लगा देता हूं, आप प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिएगा। dy बाई dx बराबर d बाई dx साइन 3
की पावर 3x को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, साइन 3x की पावर 3, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 3x की पावर 3 लगा हो और साइन लगा हो तो आप इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते। इसके लगाने के दूसरे मेथड है, मैं आपको बताऊंगा। पहले इस सवाल को इस प्रकार से करते हैं, तो डी बाई डी एक्स साइन 3x इंटू की पावर 3 इंटू डी बाई डी एक्स, इसको हमने x की पावर n मान लिया और इसको फिर से हम साइन x को पूरे 3x को हम x मान लेंगे तो साइन x हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अब हम 3x का भी करेंगे इंटू 3x, ये आपको याद रखना है कि इन सारे सभी अंकों का करना पड़ेगा आपको। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का x की पावर n का होता है n x n माइनस 1, तो n 3 में 2 गया 1 हो जाएगा, 3 में 1 गया 2 हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, आप स्क्वायर लगा लीजिए इंटू साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। मैंने आपको फार्मूले लिखवा दिए हैं। और 3 मैंने आपको बताया 3 इंटू 1, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स इस प्रकार से आ जाएगा, 3 का गुणा 3 हो जाएगा, तो 3 तिरका 9 साइन 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3x होगा क्योंकि ये 3x है, तो cos 3x हो जाएगा और यहाँ पर भी cos 3x हो जाएगा, तो 9 साइन 3x स्क्वायर इंटू cos 3x हो जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से कर लेना है सारे क्वेश्चनों को, डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप इसको प्रतिस्थापन विधि से मानकर लगाएंगे तो यही आंसर आएगा, तो आपका सवाल सही है। इसी प्रकार से सारे सवालों को जो जितने भी मैंने बताए हैं तो कर लीजिए, और पहली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।